15 साल की उम्र में अक्सर बच्चे 10वीं के बाद 11वीं में पहुंचते हैं, जहां पर उनके माता पिता इस बात पर दबाव बनाते हैं कि बेटा साइंस लोगे, कॉमर्स लोगे या आर्ट्स लोगे, फ्यूचर में क्या देख रहे हो। लेकिन यहाँ पर एक 15 साल का बच्चा है जो एक के बाद एक बड़े शॉट्स लगा रहा है, छक्के चौकों की बरसात कर रहा है, दुनिया के सबसे महान गेंदबाज को ऐसे खेल रहा है जैसे उसके अंदर कोई डर ही नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ वैभव सूर्यवंशी की और आप देख रहे हैं क्रिकेट बाजी। मैं हूं आपके साथ अंकन, मेरे साथ हैं शुभेंदु। टाइम्स ऑफ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैभव सूर्यवंशी एक ऐसा खिलाड़ी जिसके लिए अब बहस चारों ओर शुरू हो चुकी है। ये खिलाड़ी इंडियन टीम कब खेलेगा, इस खिलाड़ी का समय क्यों बर्बाद कर रहे हो। जसप्रीत बुमराह जो दुनिया के सबसे बड़े गेंदबाज इस वक्त बने हुए हैं, उनको पहली बॉल पर 6 मारकर इस तरीके से वैभव सूर्यवंशी ने खुद को पोर्ट्रे किया है कि अब पूरा देश शुभेंदु यही कह रहा है कि भाई अब इसको इंडियन टीम में ले आओ, देरी बिल्कुल मत करो। बिल्कुल, अगर आप देखें सर कि कल के मुकाबले में जिस तरीके से उन्होंने पहली 3 गेंदें बुमराह की खेली और 3 उस पर 2 छक्के थे। अब बुमराह के मुझे लग रहा है कि आईपीएल के 2-3 मुकाबलों में जाके छक्के लगते हैं, लेकिन एक ही सबसे बड़ा नज़र लोगों का यही था कि भाई कैसे खेलेंगे सूर्यवंशी, और उन्होंने ऐसा खेल दिया कि लोगों ने देख ही लिया, हम सभी ने देखा। अब आप जिससे सवाल कर रहे हैं कि इंडिया खेलने के लिए, ये सवाल तो जाहिर सी बात है कि भाई जो इतना अच्छा खेल रहा है, जो दुनिया के सबसे बड़े गेंदबाज को मार रहा है, तो आखिर उसका वेट करना ही क्यों। अगली जैसी आईपीएल खत्म होगा आप जाइए खेलिए, शायद जिम्बाब्वे या किसी के साथ सीरीज होगी, आप वहां पर लेकर आइए टीम में। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज है और मांग उठने लगी है कि भाई वैभव सूर्यवंशी को इंडियन टीम में लाओ, एटलीस्ट T20 टीम में तो तुरंत ले आओ। क्यों? क्योंकि कल जिस तरीके से गुवाहाटी में उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ परफॉर्म किया, जिस तरीके से खास तौर पर जसप्रीत बुमराह के खिलाफ परफॉर्म किया, सिर्फ बुमराह का चेहरा देखिए। जसप्रीत बुमराह को 6 मारा और जसप्रीत बुमराह मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उनको भी पता है कि भाई ये एक्सेप्शनल टैलेंट है, ये टैलेंट हर रोज नहीं मिलता। जसप्रीत बुमराह सबसे सीनियर गेंदबाज इस वक्त इंडियन टीम के, वन ऑफ द मोस्ट सीनियर। और ये भी देखिए ना सर, हार्दिक पांड्या ने तो कहा भी कि भाई जैसा शॉट खेल रहा है, जिस तरीके से बैटिंग कर रहा है, वो अलग ही लेवल का। अलग जसप्रीत बुमराह ने खुद कहा था इस मुकाबले से पहले, उनका एक बयान आया था कि अभी वो सिर्फ 15 साल का है, अगर वो 10 साल इंडिया के लिए क्रिकेट खेल भी लेगा तब 25 साल का होगा। और कितनी क्रिकेट बची है। और बहुत से खिलाड़ी डेब्यू करते हैं, डेब्यू उसके बाद करते हैं, 25 में भी लोगों को जो है वो मौका नहीं मिलता। लेकिन वैभव सूर्यवंशी एक्सेप्शनल टैलेंट है, इस बात में कोई दोहराए नहीं है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में हमने देखा वो किस तरीके से खेले, और जो गेंदबाज होते हैं जो अगर इंटरनेशनल लेवल के बॉलर नहीं है और उनकी जो पिटाई करते हैं वैभव सूर्यवंशी, वो तो कमाल किया। अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल देखा हमने, और बड़े मैच के बड़े प्लेयर। फाइनल में आप देखिए लगभग 100, ऐसा लग रहा था कि फाइनल में बना देंगे 300 रन खुद ही। अब आउट होते हैं, 20-22 ओवर हुआ रहता है, वहां पर बना देते हैं 190 प्लस बना के आउट होते हैं। लेकिन वैभव सूर्यवंशी ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ पिछले कल मार दिया उन्होंने रन, या फिर 1-2 दिन की बात नहीं है। 1-2 दिन, पिछले आईपीएल के 10 मैचों में मुझे लग रहा है वहां पर भी रन बनाया उन्होंने। और हमने अभिषेक शर्मा की बात करते हैं कि अभिषेक शर्मा भी अगर आप देखें इंडिया में 2 सीजन आईपीएल अच्छा खेलकर इंडिया में आ गए। उनका स्ट्राइक रेट क्या था, लगभग 190 प्लस, अगले सीजन 200 प्लस गया। वैभव सूर्यवंशी का स्ट्राइक रेट 248 से ऊपर का है, बिल्कुल 250 के आसपास हमेशा वो टच कर रहे होते हैं। लेकिन शुभेंदु मुझे ये बताइए, हम ये सारी बातें कर रहे हैं, लोग मांग उठा रहे हैं, सोशल मीडिया में अलग मांग उठ रही है, लेकिन वैभव आएंगे तो आएंगे किसकी जगह। आपने अभी T20 वर्ल्ड कप जीता है, T20 वर्ल्ड कप जीते हुए आपको जो है वो 1 महीना आज हुआ है पूरा। आज 8 अप्रैल है, 8 मार्च को आपने 1 महीने पहले अहमदाबाद में T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई, ठीक है। और आप 1 महीने बाद अगर एक ऐसे प्लेयर को लाने की बात कर रहे हो तो किसकी जगह लाओगे। आप संजू सैमसन को बाहर नहीं कर सकते, आप अभिषेक शर्मा को बाहर नहीं कर सकते, आप ईशान किशन को बाहर नहीं कर सकते, और आप वैभव सूर्यवंशी को टॉप 3 के बाद तो नहीं खिला सकते। नहीं, पर सर ये भी है ना कि आप बाहर क्यों नहीं कर सकते। अगर फॉर्म, अगर मान लीजिए अभिषेक शर्मा, लेकिन अभी वर्ल्ड कप जीते ही है, मतलब वर्ल्ड कप जीते हैं, पर वर्ल्ड कप में ऐसा थोड़ी कि अभिषेक शर्मा के बहुत जबरदस्त फॉर्म था। फाइनल में आप देखिए अभिषेक शर्मा, पहले आप ही ने सवाल किया। नहीं, मैंने सवाल किया था क्योंकि तब ऐसा लग रहा था कि उनको ब्रेक की जरूरत है। अभिषेक शर्मा अभी भी आईपीएल में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं इसके बाद। लेकिन अभिषेक शर्मा की क्या गलती की आप उसको निकाल दो। गलती ये है कि आपने, चलिए वहां पर 1 रन बना दिया, और आपके आउट होने का पैटर्न जो है, जैसे कुछ खिलाड़ी होते हैं कि वो आउट हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि खिलाड़ी अच्छे लम्हे था, आउट हो गया पहले दूसरी गेंद पर या 25-6 गेंद पर। अभिषेक शर्मा आउट होने का पैटर्न ऐसा लग रहा है कि उनको पटक दे रहे हैं, 2 फील्डर लगा दे रहे हैं, एक बाहर इधर पॉइंट की तरफ लगा दे रहे हैं, एक उधर दूसरी साइड में लगा दे रहे हैं, वो फंस रहे हैं।
तो ये दिक्कत है ना कि आप भाई तो आप कह रहे हो कि अभिषेक की जगह वैभव को आप ट्राई कर अभिषेक की सकते जगह, और हो। यहाँ पर संजू ठीक है, उन्होंने 3 मैचों में बहुत अच्छा कर दिया। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर वैभव को ले आए तो यशस्वी की क्या गलती है? यशस्वी को क्यों मौका ना मिले? ये थोड़ा सा ये कंफ्यूज, अब ये आप कि अब यशस्वी जायसवाल जो है, अगर आप देखेंगे पैकिंग ऑर्डर जो होता है कि कौन ऊपर है, तो पैकिंग ऑर्डर में मेरे हिसाब से यशस्वी जायसवाल पहले से वेटिंग में है। नहीं, जायसवाल जरूर, अगर आप देखिए उनके भी रन अभिषेक से बेहतर ही है, उनका भी स्ट्राइक रेट अभिषेक के आसपास का ही है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं ना कि अगर मान लीजिए आप ये सोच के चल रहे हैं कि यशस्वी जायसवाल, मान लीजिए अभी जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज होगी, आप इनको लेकर आ रहे हैं, वैभव सूर्यवंशी को ट्राई करना चाह रहे हैं, कोई दूसरी सीरीज आप ओडीआई में आप उनको ट्राई करिए ना। ओडीआई अगर आप वनडे की, चलो अब आपने, मैं इस वनडे पर आने ही वाला था शुभेंदु, लेकिन अगर हम वनडे की बात करें, मुझे लगता है कि अगर आपको किसी को लाना है तो किसी को निकालना पड़ेगा। स्क्वाड 15 लोगों की होती है, खेल 11 ही लोग सकते हैं। फिलहाल अगर आप भारतीय टीम को देखें, 15 लोगों को देखें, तो उस 15 की टीम में जो सबसे सीनियर मोस्ट प्लेयर्स हैं वो रोहित शर्मा और विराट कोहली हैं। बल्लेबाजों की मैं अगर बात करूं तो गेंदबाजी में भी वैसे भी यंग बॉलर्स ही हैं आपके पास। शुभमन गिल है, कप्तान वनडे में शुभमन गिल है, तो आप शुभमन गिल को बाहर नहीं करोगे। ठीक है, श्रेयस अय्यर को आप बाहर नहीं कर सकते, वो वहां पर इंपॉर्टेंट पोजीशन में, वो कप्तान है टीम के। तो आपके पास बाहर दिखाने का, जो बाहर जाने का रास्ता है, वो रोहित शर्मा का और विराट कोहली का है। तो सर देखिए, कई बार होता यही है ना कि आपको कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जिनको वेट करना पड़ जाता है। अब लेकिन क्या यशस्वी वहां पर भी वेट करेंगे? क्योंकि यशस्वी वनडे टीम की भी अगर बात करें तो अगर रोहित शर्मा जाते हैं तो जो है वो यशस्वी की जगह बनती है। और एक सिलेक्टर ने, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, उन्होंने नाम ना बताने के इससे उन्होंने मतलब ऑफ रिकॉर्ड कॉन्वर्सेशन में मुझसे ये कहा था कि यशस्वी के 2 साल जो है वो ऑलरेडी जा चुके हैं रोहित शर्मा की वजह से, क्योंकि एक सीनियर प्लेयर है तो आप यंगस्टर को मौका नहीं दे पा रहे हो। फॉर्म भी अच्छी है, मौका बहुत मिला, अच्छी फॉर्म है, शतक जड़ा, T20 में मौका मिला, शतक जड़ा, वो सारी बातें सही हैं। पर आप ये भी देखिए ना कि हम भी चाहते हैं कि भाई जायसवाल को मौका मिले, बस सूर्यवंशी जिस फॉर्म में, वो जायसवाल से भी बेहतर खेल रहा है। आप कह रहे हैं कि पैकिंग ऑर्डर में प्रमोट करना चाहिए, बिल्कुल प्रमोट और सूर्यवंशी को जो है वो मौका दे दो, क्योंकि आप जिस लेवल की क्रिकेट खेलने की बात कर रहे हैं वो ठीक है, जायसवाल भी अभिषेक के लेवल का खेल रहे हैं, यहाँ पर सूर्यवंशी उससे भी ऊपर चले गए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सूर्यवंशी को अभी मौका दीजिए। उनको लोग देखना भी चाह रहे हैं कि भाई सूर्यवंशी इंडिया में कैसा खेलेगा, और अभी डर नहीं उस चीज़ का कि एक नाम का डर हो जाएगा। अभी ये सारी चीज़ें फेयर है, पूरी तरीके से फियरलेस है। हाँ, फेयरलेस है। तो इसीलिए चाहता हूँ कि भाई सूर्यवंशी को पहले मौका मिले, तो वो मेरा ये मानना है, मुझे ऐसा लगता है। दर्शकों आपको क्या लगता है, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और क्रिकेटबाजी आपके लिए हर रोज़ लेकर आते रहेंगे, और हर रोज़ जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होगा उस पर बात करेंगे। मेरे साथ आप ये शो हर रोज़ देखेंगे, तो आपके अगर कोई सवाल है तो कमेंट करिए, और आप ये बताइए कि क्या वैभव सूर्यवंशी को तत्काल प्रभाव से इंडियन टीम के सेटअप में एटलीस्ट लेकर आना चाहिए? क्या 15 की स्क्वाड में लेकर आए, 1-2 टूर घुमाएं, उनको दिखाएं दुनिया की भाई ऐसा प्रेशर होता है, ऐसे खेलना होता है। वो बहुत यंग है, लेकिन उनको संभाल कर रखने की भी ज़रूरत है। अगला सचिन तेंदुलकर मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी प्लेयर को दूसरे प्लेयर के साथ जो है वो आपको कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन में कई बार प्लेयर जो है उनका परफॉर्मेंस खराब होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये हो गया है शुभेंदु कि इंडियन टीम के टॉप ऑर्डर में इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है कि ना रोहित शर्मा के लिए आसान होने वाला है, विराट कोहली मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, उनके लिए भी आसान नहीं होने वाला है। और जिस तरीके से आप देखेंगे सर, T20 में अगर आप देखें, साई सुदर्शन भी रन बना के आते हैं, 700 800 ऐसे बना के आते हैं, स्ट्राइक रेट भी 150 का ज्यादा, 150 का उनका भी रहता है। लेकिन वही है कि बाकी खिलाड़ी उससे भी ज्यादा तेज आगे बढ़ रहे हैं ना, इसलिए साई सुदर्शन की बात हम नहीं करने वाले हैं। शुभमन गिल, जरूर उनके अंदर भी चीज होगी ना कि मैं ओडीआई का कैप्टन हूँ, मैं टेस्ट टीम का कैप्टन हूँ, मैं T20 टीम में जगह नहीं बना पा रहा हूँ, उनके अंदर भी इस बात की खींच होगी कि भाई मैं भी अच्छा करूंगा। लेकिन वही है, शुभमन का भी परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, और देखिए परफॉर्मेंस के बेस पर इंडियन टीम सिलेक्शन भी करती है। ये आपको सबसे ज्यादा समझ में आएगा कि शुभमन ने जब 754 रन इंग्लैंड में रेड बॉल में बनाए, तो उनको आपने प्राइज देने के चक्कर में आपने उनको कप्तान बना दिया T20 टीम का। उसके बाद उनका परफॉर्मेंस जैसे ही नहीं हुआ, उसके बाद आपने जो है वो उनको वाइस कैप्टनसी से हटाया, ड्रॉप कर दिया। संजू सैमसन आ गए वापस, संजू सैमसन को आपने, ईशान यहाँ पर आए लेकिन संजू सैमसन उस पोजीशन पर आ गए, और संजू सैमसन ने उस पोजीशन पर फिर से आपने उनको हटाया। फिर उनको जब मौका मिला, उन्होंने एक के बाद एक परफॉर्म करके आपको वर्ल्ड कप जिताया। बहुत इंटरेस्टिंग हो रखा है इस वक्त इंडियन टीम का जो ये माहौल है। लेकिन वैभव सूर्यवंशी एक ऐसा नाम है जिस पर गौतम गंभीर को, अजीत अगरकर को सोचना पड़ेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर जो है ना T20 में आए ना आए, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप आपने जीता है, वनडे में तो वैभव सूर्यवंशी की एंट्री में होते हुए
देख रहा हूँ स्क्वाड पर में। यहाँ पर मैं थोड़ा सा वो हूँ कि मुझे लग रहा है कि ओडीआई में भले ना आए, T20 में तो आ जाएंगे, क्योंकि हाँ मुझे ऐसा लगता है कि सूर्यवंशी T20 में आ जाना चाहिए। ओडीआई में भले अभी आप जायसवाल की तरफ जाएं। देखते हैं क्या होता है, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर टाइम्स ऑफ भारत को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।